नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब सृष्टि से भी पूर्व जब चारों ओर केवल मौन और शून्य था, तब उसी अनंत में आदि पराशक्ति ने अपनी दिव्य चेतना से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पन्न किया, जिसके पश्चात आदि शक्ति ने ब्रह्मदेव को सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा और उनके ज्ञान एवं मार्गदर्शन हेतु अपने ही अंतःकरण से देवी सरस्वती को प्रकट कर उन्हें उनकी अर्धांगिनी के रूप में समर्पित किया। वहीं आदि शक्ति ने श्री विष्णु को सृष्टि के पालन का दायित्व सौंपते हुए यह वचन दिया कि भविष्य में वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी अर्धांगिनी बनेंगी और सृष्टि के संरक्षण में उनका साथ देंगी। और अंत में आदि शक्ति ने भगवान शिव को सृष्टि के संहार और तप का कार्यभार सौंपा तथा उन्हें यह भी स्मरण कराया कि संहार की शक्ति स्वयं वही है जो उनके ही भीतर निवास करेंगे, कि जिसके पश्चात ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। कालचक्र आगे बढ़ता गया और समय के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड में विविध देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और असुरों का आविर्भाव होने लगा। आदि शक्ति के वचनों के अनुसार कालांतर में श्री विष्णु को देवी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और सृष्टि में समृद्ध संतुलन और विकास का विस्तार होने लगा। परंतु वहीं भगवान शिव कैलाश पर गहन तपस्या में लीन एकांत में स्थित रहे। उन्हें यूं अकेले देख ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त देवी देवताओं का हृदय भीतर ही भीतर व्यथित रहने लगा, जिसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त देवक भगवान शिव के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें विवाह कर लेने हेतु बुद्धि पूर्वक निवेदन करने लगे। किंतु भगवान शिव को एकांत और तप में ही परमानंद की अनुभूति होती थी। यही कारण था कि वे प्रत्येक बार देवताओं के आग्रह को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देते थे। यूं कि निवेदन करते करते लगभग हजारों वर्ष बीत गए और एक दिन समस्त देवों के पुनः विवाह हेतु निवेदन करने पर शिव बोल पड़े, हे पितामह, हे नारायण एवं समस्त प्रिय देवग, यदि आप सभी की यही इच्छा है कि मेरा विवाह हो जाना चाहिए तो कृपया कर ऐसी उत्तम एवं दिव्य कन्या की खोज अवश्य करें जो मेरे तेज एवं तप को सहन कर सके। भगवान शिव के मुख से इतना सुन्न ब्रह्मा, विष्णु एवं समस्त देव गहन चिंता में डूब गए। पर वहीं ब्रह्मदेव को यह दिव्य अनुभूति हुई कि शिव के तेज एवं तप को सहन कर सकें ऐसी कोई शक्तिशाली स्त्री इस संसार में है ही नहीं, सिवाय आदि शक्ति के, जिसके पश्चात ब्रह्मदेव ने यह परम सत्य श्री विष्णु, देवेंद्र, इंद्र एवं समस्त देवों के सम्मुख प्रकट किया। और फिर वे सभी हिमालय के एकांत शांत पर्वत पर जाकर आदि शक्ति की कृपा हेतु कठोर तप में लीन हो गए, क्योंकि तप में लीन हुए बैठे लगभग सैकड़ों वर्ष बीत गए, जिसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु एवं समस्त देवों के तप से अति प्रसन्न होकर आदि पराशक्ति प्रकट हुई और सभी देवों से उनकी इच्छा पूछने लगी। हे पुत्रों, मैं आप सभी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब समस्त सृष्टि के कार्यभार देवियों को सौंपकर आप सभी मेरी आराधना में निरंतर लीन रहे तो निश्चय ही कोई अत्यंत विशेष और मंगलमय अभिलाषा रही होगी। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? कि सुन ब्रह्मा और विष्णु ने आदि शक्ति के चरणों में प्रणाम कर उन्हें संपूर्ण प्रसंग निवेदित किया। तत्पश्चात आदि शक्ति ने ध्यान के माध्यम से सीधा भगवान शिव के अंतकरण से संपर्क स्थापित किया। जब शिव से विवाह हेतु उनकी मौन स्वीकृति प्राप्त हुई, तब आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगों की ओर मुखर होकर मधुर स्वर में कहा, है मेरे पुत्रों सुनो, शीघ्र ही मेरी एक अवतार सती के रूप में प्रकट होगी, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की कन्या रूप में इस धरा पर जन्म लेगी। वही सती आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। तुम्हारी तपस्या सफल हो तथास्तु। इतना कहकर आदि शक्ति अपने तेज में विलीन होकर अंतर्धान हो गई। उनके प्रस्थान के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु एवं समस्त देवग अपने अपने लोक को लौट गए। समय अपनी गति से बीतता रहा और अंततः वह परम मंगलकारी क्षण आ पहुंचा, जब स्वयं आदि शक्ति ने सती रूप में प्रजापति दक्ष के गृह में एक दिव्य कन्या के रूप में अवतार लिया। पुत्री के जन्म के उपरांत प्रजापति दक्ष ने हर्षोल्लास पूर्वक पूरे राज्य में उत्सव मनाया।
देवी सती के अवतरण मात्र से न केवल संपूर्ण राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई बल्कि समस्त ब्रह्मांड भी दिव्य उल्लास में झूम उठा। देवताओं से लेकर दिशाओं तक हर ओर केवल आनंद, मंगल और शुभ संकेतों की गूंज थी। जिसके पश्चात दक्ष ने अपनी दिव्य पुत्री का नाम सती रखा, एक ऐसा नाम जो स्वयं आदि शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित था। समय काल यूं ही बीतता रहा और कुछ ही वर्षों में देवी सती सुकोमल किशोरावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। बाल अवस्था की चेतना से ही उनके अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति गहन श्रद्धा, आकर्षण और आध्यात्मिक अनुराग जागृत हो चुका था, जो दिन-ब-दिन और अधिक प्रगाढ़ होता जा रहा था। देवी सती के मस्तिष्क और हृदय में केवल शिव ही सर्वत्र व्याप्त हो चुके थे। उनका हर विचार, हर स्पंदन शिवमय हो गया था। वह स्वप्नों में भी उन्हीं के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया करती थी, मानो उनकी आत्मा पहले ही शिव से जुड़ चुकी हो। सती की भक्ति ऐसी अनुपम थी कि ब्रह्मा, विष्णु, देवियां और अन्य देवक भी उनके पूजन के दर्शन हेतु साक्षात उपस्थित होते। कालचक्र के संग सती यौवन की ओर अग्रसर हुई और फिर एक दिन स्वयं ब्रह्मा शिव से बोल पड़े, हे विश्वनाथ, मेरी पौत्री सती जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार है, बचपन से ही आपके चरणों में अटूट श्रद्धा पूर्वक उपासना करती आई है। आज उसने नंदा व्रत का अनुष्ठान भी संपन्न किया है। अब समय आ गया है जब आप उसे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें ताकि सृष्टि का संतुलन स्थिर हो सके। ब्रह्मदेव के आग्रह पर भगवान शिव ने ध्यान पूर्वक देवी सती को स्वीकार करने का संकेत भेजा। यह दिव्य संकेत पाते ही देवी सती के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, जिसके पश्चात ब्रह्मदेव ने प्रजापति दक्ष को यह शुभ समाचार दिया कि भगवान शिव ने देवी सती के विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह सुनते ही दक्ष के हर्ष का ठिकाना न रहा। उनका हृदय गर्व और आनंद से भर उठा और वे तुरंत ही भव्य विवाह की तैयारियों में तन मन धन से जुट गए, जिसके पश्चात प्रजापति दक्ष की ओर से समस्त सृष्टि के देवी देवताओं को शिव और सती के पवित्र विवाह का आमंत्रण भेजा जाने लगा। संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि उसी ओर टिक गई, जहां सृजन और संहार के प्रतीक आदि शक्ति स्वरूपा सती और महादेव शिव एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। फिर देखते ही देखते वह अति शुभ क्षण आ ही गया, जब देवी सती एवं विश्व के नाथ शिव का अति शुभ विवाह होना था। चैत्र त्रयोदशी की पुण्यतिथि पर, जब फाल्गुनी नक्षत्र उदित था, भगवान शिव नंदी पर सवार होकर अपने सहस्त्रों शिव गणों और देवताओं के साथ दक्ष के द्वार पर पधारे। उनका तेज, उनकी दिव्यता से दिशाएं आलोकित हो उठी। प्रजापति दक्ष ने पूर्ण विधि विधान से अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ भगवान शिव सहित समस्त देवी देवताओं और गणों का स्वागत किया। इस अति शुभ विवाह में ब्रह्मा के साथ देवी सरस्वती, श्री विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, इंद्र आदि देवी देवता एवं सभी तेजस्वी मुनिजन भी पधारे थे। और फिर वह दिव्य क्षण आया जब शिव और सती ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 पवित्र फेरे पूर्ण किए। समस्त सृष्टि के साक्ष्य में यह अद्भुत, अलौकिक और शुभ विवाह संपन्न हुआ। उसी क्षण से शिव सती के हुए और सती शिव की हो गई। सृष्टि के सबसे पवित्र बंधन में प्रेम और तपस्या के प्रतीक बनकर विवाह के पवित्र संस्कार पूर्ण होने के पश्चात प्रजापति दक्ष ने भाव विभोर होकर श्रद्धा और आनंद के साथ अपनी सुपुत्री सती को भगवान शिव के संग विधिवत विदा किया। एक पिता द्वारा परम शक्ति को महाशक्ति के चरणों में सौंपने का वह अनुपम क्षण स्वयं काल भी जिसका साक्षी बना। विधि पूर्वक विवाह संपन्न होने के पश्चात शिव और सती समस्त देवी देवताओं, शिव गणों एवं मुनिजनों के संग कैलाश पधारे। वहां चारों ओर मंगल निनाद, नृत्य और गान की गूंज उठी। आनंद का ऐसा अलौकिक उत्सव मना कि स्वयं कैलाश झूम उठा और साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड भी उस दिव्य क्षण में भाव विभोर होकर थिरक उठा।
ब्रह्मा विष्णु इंद्र सहित समस्त देवी देवता शिवगण मुनिजन यक्ष आदि एवं सभी जीव शिव सती के एक हो जाने से अति आनंदित एवं तृप्ति महसूस कर रहे थे, क्योंकि शिव सती के एक हो जाने से सृष्टि संतुलित दिव्यमान एवं पूर्ण जो हो चुका था। शिव सती का यह मिलन मात्र एक विवाह नहीं था, यह था सृजन और संहार के संतुलन का पावन संगम, जिसने सृष्टि को दिव्य बना दिया। पूर्ण से भी परे परम पूर्ण, परंतु यह तो बस एक आरंभ था। शिव और सती के जीवन की महागाथा भी शेष थी। आगे उनके पथ में अनेकों रहस्य, अनेकों परीक्षाएं और सृष्टि को हिला देने वाले घटनाक्रम प्रतीक्षारत थे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कथा कुछ सिखा गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम ले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।